साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? वो क्वांटिटी जो मेज़र हों या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जब मेज़र करते हैं तो अपने पास एक रिलेशन होता है, n is inversely proportional to u, where n is numerical value and u is unit। और n और u का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। p बराबर n u। इसी के साथ फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो तरह की क्वांटिटी होती हैं जो हम लोगों को बिना डिराइव के मिलती हैं। जैसे हम लोगों को मिलता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सेकेंड, टाइम का, ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटी। और ड्राइव क्वांटिटी वो होती हैं जैसे एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एटसेट्रा। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी में ये लिखा हुआ है, दूस क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो स्वतंत्र होती हैं दूसरी क्वांटिटी पर। एग्जाम्पल है लेंथ, ब्रेथ, टाइम, मास, एटसेट्रा। ऐसे ही ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, दूस क्वांटिटी विच आर डिपेंड्स अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से बनती हैं, वो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे वॉल्यूम में क्या है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों लेंथ में मेजर होती हैं, तो ये वॉल्यूम ये मल्टीप्लाई है, तो इसे हम लोग ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इसमें 3-4 तरह के सिस्टम्स ऑफ यूनिट के टाइप्स होती हैं। जैसे होता है सीजीएस सिस्टम, उसमें हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में और मास को ग्राम में मेज़र करते हैं। ऐसे हम लोग का होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम लोग फुट पाउंड सिस्टम बोलते हैं। फुट लेंथ हम लोग फुट में मेज़र करते हैं, मास हम लोग पाउंड में मेज़र करते हैं, और टाइम हम लोग सेकंड में मेज़र करते हैं। ऐसे ही अपना थर्ड है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मतलब होता है मास को हम लोग केजी में करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, और टाइम को सेकंड में करते हैं। ऐसी चौथी होती है यूनिट एसआई यूनिट, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें हम लोग की 7 बेस क्वांटिटी आती हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी आती हैं, और 2 ड्राइव क्वांटिटी आती हैं, उनको हम लोग अभी बताएंगे। ऐसे ही एसआई सिस्टम में हम लोग के पास 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। सबसे पहले होती हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ मीटर, मास केजी, किलोग्राम, टाइम सेकंड, मीटर,
केजी सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL। सात तरह की क्वांटिटी पड़ी हुई थी फंडामेंटल क्वांटिटी जो SI सिस्टम में आती हैं। उसी में दो क्वांटिटी डिराइव में आती हैं, उनके नाम हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? एंगल होता क्या है? प्लेन एंगल एक तरह का, जैसे मान लो कि एक लाइन ये है, इसी पर एक लाइन को एलिवेट कर दिया है, तो ये एंगल जितना एंगल होगा इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। द एलिवेशन ऑफ द लाइन विद द अनदर लाइन इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं RAD। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है जैसे हम लोग एक कोन ले लें, एक कोन के जो ऊपर का जो एरिया होता है वो डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओम के। सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं ओम से, जो आपने क्लास 10th में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा ओम। इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, A अपॉन R स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है, इसकी यूनिट होती है स्क्रैंडियम, STREADIAN। इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। अब थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर कुछ नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर एक नंबर है। नंबर जो हम लोग के लिखे होते हैं उनको एक अरेंज ऑर्डर में, ऐसे हम लोग का आंसर किसी भी न्यूमेरिकल या किसी वैल्यू में हम लोग का आंसर आता है ऐसे 1 2 3 4। तो इसमें पूछे जाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो हम लोग को वैल्यू को काउंट करना है 1 2 3 4। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसी में हम लोग को डेसिमल दे दिया जाए तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही रहेंगे, और अलग ऐसे हम लोग को कोई दे दिया जाए 0.0023, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2, 1 2, क्योंकि जो डेसिमल से पहले जीरो होते हैं नॉन जीरो के साथ, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, और जो हम लोग के जीरो नॉन जीरो डिजिट से नहीं होते हैं उन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। जैसे हम लोग को दे दिया जाए 2300, तो अपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2, 1 2, और इसी वैल्यू में हम लोग पॉइंट लगा दें तो अपने सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे। इस सिग्निफिकेंट फिगर के 5 रूल हैं। ऐसे हम लोग का एक और एग्जांपल लें 23 इंटू 2.3 इंटू 10⁻⁻3। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि 10 की पावर को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस।
इसके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एडवांस में, जेई में। इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इसको पूरा समझेंगे भी।